अगर ये पौधा आपको कहीं पर भी मिल जाता है तो इसे छोड़ने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके घर से चूहे और मच्छर दोनों को भगाने की ताकत रखता है। इसमें सिर्फ़ आपको एक चीज़ मिलानी है और आपके घर से चूहे और मच्छर अपने आप चले जाएँगे, जिसके लिए आप बहुत ही महँगे-महँगे केमिकल, रिफिल्स, तमाम सारी की चीज़ें लेकर आते हैं, स्प्रे वग़ैरह, और उसके बावजूद कीड़े काट लेते हैं, मच्छर काट लेते हैं और उसके बाद जो बीमारियों का खतरा बना रहता है, उससे तो हम सभी अनजान बिल्कुल नहीं हैं। क्योंकि देखिए, चूहों का होना मतलब हमारे घर में बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहना, साथ ही साथ मच्छर। और इस समय ना मच्छर और चूहों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसके इस्तेमाल सिर्फ़ अलग-अलग तरीके से होंगे, लेकिन रेमेडी एक ही रहेगी और उससे आप अपने घर के चूहों को भी भगा सकते हैं और मच्छर को भी भगा सकते हैं। आपके घर में अगर चूहे बहुत ज़्यादा हैं तो चूहों के लिए आप उसे अप्लाई कर लीजिए, मच्छर बहुत ज़्यादा है तो मच्छर के लिए अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर सिर्फ़ आपको इस तरह का ये आक का पेड़ होता है ना, वो लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें इस समय जो फूल आ रहे हैं ना, वो फूल बहुत कमाल के होते हैं। हालाँकि इसकी सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, चाहे फिर वो जड़ हो, चाहे पत्ते हों, चाहे फूल हो, चाहे फिर उसका बीज हो। हर एक चीज़ इसकी जो होती है ना, वो दवाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। वही दवाई हम ऐसी बनाएँगे जिससे हमारे घर के कीड़े-मकोड़े भी चले जाएँगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो ये पेड़ है ना, इसके फूलों को काट लेना है। जो इसके फूल होते हैं इस समय बहुत ज़्यादा आते हैं और इसी समय आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। हालाँकि ये बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दर्द की दवा में, बहुत सारी चीज़ों में ये आक का पेड़ जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 पत्ते लिए हैं और बाकी 3 से 4 हमने फूल लिए हैं। इनको पत्तों को हम बारीक-बारीक काट लेंगे कैंची से, और अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी रहती है तो इसका दूध जो होता है ना, वो आपकी स्किन को मतलब कट-वट लगा हुआ है तो वहाँ पर आप इसको ग्लव्स पहन के बनाइएगा या फिर पॉलीथीन पहन के, क्योंकि अगर ये कटे-पिटे में आपके लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा आपके। तो इसीलिए आपको जब भी इसके इस्तेमाल करें तो या तो ग्लव्स पहन लीजिए या पॉलीथीन पहन लीजिए। मेरे हाथ में कोई कट वगैरह नहीं था, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट टच किया है, डायरेक्ट ही अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं था। लेकिन अगर आपको कट वगैरह है तो आप इसमें ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिएगा, और जितना बारीक आप इसे काट सकते हैं उतना बारीक काट लीजिए। इसमें से ना जैसे ही हम इसे तोड़ते हैं तो व्हाइट कलर का दूध निकलता है। वो दूध ना बहुत ज़्यादा काम का होता है, लेकिन जैसे आपको कोई ये कीड़ा काट लेता है, जैसे पीली वाली जो बर्रैया होती है या काली वाली जो ततैया होती हैं वो काट लेती हैं, उस जगह पर आप दूध लगा लेना, उन्होंने जहाँ पर काटा है वहाँ पर आप अगर उस दूध को लगा लेंगे तो तुरंत ही आपको उसका दर्द भी खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ उसपे स्वेलिंग जो आती है वो स्वेलिंग भी नहीं आएगी। तो ये जो होता है ना, इसका हर चीज़ काम की होती है। तो यहीं पर हम इसको छोटा-छोटा बारीक-बारीक काट लेंगे और काटने के बाद इसको ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमें इसकी 2 रेमेडी बनानी है, और आप पूरी वीडियो को देखिएगा। आपको अगर चूहों की रिक्वायरमेंट हो तो आप चूहों के लिए सिंगल तरीके से बना सकते हैं, मच्छरों की हो तो मच्छरों के हिसाब से बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ना इसमें से आधा तो रख लेंगे हम एक किसी पॉलीथीन में या फिर कपड़े में। ठीक है? यहाँ पर मैं पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी बेकार कपड़े में बना सकते हैं, और जो आधा बचा है उसे हम किसी दूसरे बर्तन में डाल देंगे। आप डिस्पोजेबल बर्तन भी ले सकते हैं या फिर आपका कोई बर्तन खराब है जिसको आप खाने-पीने के सामान में यूज़ नहीं करते हैं, उसे ले सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इसे ढक कर रख दीजिए कम से कम आधा घंटे के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर जो हमने आधा पॉलीथीन में डाला है, इसको हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा-सा कूटेंगे ताकि ये थोड़ा-सा इसमें से जो लिक्विड जैसा है वो पूरा निकल आए। तो यहाँ पर हम इसे पहले हल्के हाथ से कूटेंगे, और इसका हमें पेस्ट वगैरह नहीं बनाना है, बस इसके अंदर जो इसका जूस होता है, जो इसका दूध होता है, उसे निकालना है। तो निकालने के लिए ये सबसे अच्छा प्रोसेस है कि आप इसे किसी भी पॉलीथीन में रखिए और इस तरह से कुचल लीजिए। अब इसमें आपको सिर्फ़ एक चीज़ डालनी है और उसके बाद ये रेमेडी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें मैंने कुचल लिया है और बढ़िया तरीके से कुचल गए हैं, ठीक है? डायरेक्ट इसको नहीं टच करना है, क्योंकि हमें इसे फिर बाद में साफ़ करने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर आपको लेना है एक नैप्थलीन बॉल, सिर्फ़ एक लेनी है। अब नैप्थलीन बॉल को इसके अंदर डालकर फिर से आपको इसे कूट लेना है, ताकि ये अच्छी तरह एक-दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाएँ। सिर्फ़ यहाँ पर आपको एक नैप्थलीन बॉल डालनी है, क्योंकि ये खुद दवाई जो है, ये जो पेड़ है आक का, ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल होता है। अब इसका इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करें ना, तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है, जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में होते हैं। ठीक है? यहाँ पर हमने कपूर वाली गोली ली है, जो नैप्थलीन बॉल होती हैं। जो पूजा वाला कपूर होता है, वो नहीं लिया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नैप्थलीन बॉल का ही इस्तेमाल करना है। अब इसे आप किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। 1 से 2 बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए। इसे हम चूहों के लिए बनाएँगे, लेकिन अब इसे आप डायरेक्ट रखेंगे ना, तो चूहे इसे नहीं खाएँगे। तो इसको रखने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल यूनिक होगा, जिससे चूहे इसे ज़रूर खाएँगे और आपके घर से जाएँगे भी। ठीक है? तो इसे बराबर-बराबर, थोड़ा-थोड़ा दोनों-दोनों में कर लेते हैं, दोनों जगह पे। आप कोई भी डिस्पोजेबल बर्तन ले लीजिए इस तरह के और उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद में इसमें सबसे पहले आपको पूरे में रखना है थोड़ी-सी कॉटन, इस तरह से फैलाकर। कॉटन जो होती है ना,
वो एक तो इसकी जो खुशबू है उसे अंदर सोख करके रखती है। दूसरी, जब भी इसे चूहे टच करेंगे, खाएँगे, तो अगर ज़रा-सा भी कॉटन का रेशा उनके मुँह में चला जाएगा ना, तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, जिसकी वजह से वो आपके घर से जाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब कॉटन रखने से भी नहीं आएँगे, डायरेक्ट कॉटन को नहीं खाएँगे वो कभी भी। अब आपको इसमें छोटा-सा काम और करना है। जैसे आपने कॉटन से इसे कवर कर दिया तो इसकी स्मेल जो है वो रुक जाएगी। जो इसकी तीखी स्मेल आती है वो स्मेल नहीं आएगी चूहों को। उसके बाद थोड़ा-सा आपको इसके ऊपर विनेगर डाल देना है कॉटन के ऊपर। विनेगर अगर आपके पास अगर नहीं है तो आप थोड़ा-सा इसमें नींबू का रस डाल दीजिए यहाँ पर। मतलब कहने का ये है कि इसमें थोड़ा-सा सिट्रिक एसिड मतलब जाना चाहिए, जिससे इसकी खटास इसके अंदर जब पहुँचेगी ना तो इसकी जो पावर है वो और ज़्यादा तीखी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ब्रेड क्रम्ब ले लेना है, ब्रेड को तोड़कर इसके ऊपर डाल देना है या फिर बिस्किट को इसके ऊपर तोड़कर आपको डाल देना है। क्योंकि ब्रेड और बिस्किट दोनों चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इस तरह से जब ब्रेड क्रम्ब को वो खाने के लिए बढ़ेंगे ना, तो ज़रा-सा भी पार्ट अगर उनके मुँह में कॉटन का या फिर इस दवा का चला गया ना, तो इसकी महक भर से ही उनको बस परेशानी होना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद वो आपके घर से जाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो अब इन दोनों को आपको उठाकर हर उस जगह पे रख देना है, जैसे आपके घर में अगर ज़्यादा जगह है, तो आप ज़्यादा जगह पर रखने के लिए बना लीजिए। ठीक है? जहाँ पर भी आपको लगता है आपके घर में चूहे आते-जाते हैं, स्पेशली गैस के नीचे और फ्रिज के पीछे, ये 2 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर चूहे ज़रूर आते हैं। गैस के नीचे खाना खाने और फ्रिज के पीछे पानी पीने। तो इन जगहों पर आपको ज़रूर रखना है इसको, ठीक है? अब जो हमने मैं नेक्स्ट उसमें जो हमने पानी डिप करके रखा था, उसका क्या करना है? अब इसको रखे हुए करीबन 15-20 मिनट हुई हैं अभी। अब 15-20 मिनट बाद क्या करेंगे हम इसका, जैसे आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। तो और इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा ग्लास के करीब पानी और डाल दिया है। आधा ग्लास पानी डालने के बाद में आपको इसे करना क्या है, इसमें भी सिर्फ़ एक चीज़ जाएगी, उससे ये रेमेडी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें हम नेपथलीन बॉल नहीं डालेंगे, इसमें हम डालेंगे विक्स। विक्स वेपोरब जो होती है ना, वो या फिर कोई भी एक्सपायरी टैबलेट। अब विक्स क्यों डालेंगे उसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर आधा चम्मच के करीब भरकर मैं यहाँ पर विक्स डाल रही हूँ और इसको क्या करना है, इसको हमें पकाना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, सिर्फ़ गरम कर लीजिए ताकि विक्स जो है मेल्ट हो जाए। लेकिन मैंने इसे थोड़ी देर के लिए किया है, इसलिए मैं इसे पहले खौलाऊँगी ताकि ये विक्स भी मेल्ट हो जाए और ये जो हमारे फूल और पत्ते डाले हैं, इनके सारे गुण, सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ इस पानी में आ जाएँ, क्योंकि हमें इस पानी का इस्तेमाल करना है, ना कि इन फूल और पत्तियों का। ठीक है? इसे मिक्स करते जाएँगे। मैंने कॉटन पर लगाकर विक्स डाली थी ताकि वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 उबाल दिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, बस 2 में ही काम हो जाएगा। आपकी रेमेडी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए गैस को ऑन रखिए, जैसे ही हल्का-सा उबाल आने लगे, आप गैस को यहाँ पर कर दीजिए बंद। बंद करने के बाद आप इसको उतार लीजिए। उतारने के बाद इसे ठंडा होने दीजिए, ठीक है? ठंडा होने के बाद किसी भी स्प्रे बॉटल में आपको इसे भर लेना है। स्प्रे बॉटल में इसलिए भरना है क्योंकि इस पानी का हमें स्प्रे करना है। हर उस जगह पे स्प्रे करना है जहाँ पर भी आपको लगता है आपके घर में मच्छर हैं, कीड़े-मकोड़े हैं, मक्खियाँ हैं, या फिर आप पोछे के पानी में भी डालकर इससे पोछा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके घर के सारे कीड़े-मकोड़े भाग जाएँगे। अभी ये गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तब इसे मैं इस बॉटल में भरूँगी और उसके बाद स्प्रे करूँगी। सुबह के टाइम, शाम के टाइम हर उस जगह पे आप स्प्रे कर दीजिए, जिससे इसके सारे कीड़े-मकोड़े इससे भाग जाएँगे। तो आई होप मेरी आज की छोटी-सी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।